पूरे भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक यात्रा होती है वो होती है चार धाम की यात्रा। वैसे पूरे देश में जो चार धाम हैं, पूरे देश के चार धाम जिनको आप लोग जानते हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका, ये चार धाम जो पूरे देश में प्रचलित हैं। इसके साथ ही चार धाम जो कि उत्तराखंड में पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रखते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चार धाम यात्रा को लेकर उसका जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। शीतकाल 6 माह का जो शीतकाल अवकाश होता है, जो शीतकाल के लिए भगवान के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होती है, उसके आगमन पर उन चारों धामों के जो कपाट हैं उनको खोलने के लिए तिथि तय कर दी जाती है और वो तिथि सार्वजनिक कर दी जाती है। सबसे पहले आपको बता दें कि हम जो चार धाम हैं, किन चार धामों की हम बात कर रहे हैं। वो चार धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये चार धाम उत्तराखंड में स्थित हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित हैं। वहीं केदारनाथ जो भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। और वहीं बद्रीनाथ जो कि भगवान विष्णु की जहाँ पूजा होती है। और बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत प्रचलित जो कथा है और एक कहावत है कि भू बैकुंठ बद्रीनाथ को कहते हैं कि भगवान विष्णु वहाँ साक्षात विराजमान है। तो इन चार धामों के दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष से यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। खासकर केदारनाथ ने पूरे विश्व में अपनी एक जगह बनाई है और 2013 के बाद जो केदारनाथ है उस पर लोगों का ध्यान गया है और लोग दूर दूर से केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसके द्वारा एक पूरा शेड्यूल तैयार किया जाता है और उस शेड्यूल के बाद किस तरह से इन जो चार धाम है, इनकी जो यात्रा है, किस तरह से यात्री यहाँ तक पहुँचते हैं, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी तक जानकारी प्रेषित करेंगे कि कब और कितनी तारीख को ये कपाट खुलने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हम आप तक शेयर करेंगे जो कि इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और उन जानकारियों को यदि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लें और उसके बाद ही यात्रा पर आएँ तो आपकी यात्रा और सुखद होगी। सबसे पहले बात कर दें कि तिथि के बारे में बात कर दें कि किस तरह से कब और कितनी तारीख को ये जो चार धाम यात्रा है इसके कपाट खुलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें गंगोत्री और यमुनोत्री, जो कि मैंने शुरुआत में बात की, ये उत्तरकाशी ज़िले में पड़ते हैं। और उसके बाद ये जो यात्रा है 22 अप्रैल 2023 को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो सभी जो श्रद्धालु हैं, सभी जो भक्त हैं जो गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि 22 अप्रैल 2023 को इन धामों के कपाट खुलने जा रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री ये जो दोनों धाम हैं, ये गंगा और यमुना जो हमारी मुख्य नदियां हैं और हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र हैं, खास करके जो गंगा नदी है। और इन दोनों जो धामों में माँ गंगा और यमुना की पूजा होती है। और गंगोत्री जो है वो गंगा का जो उद्गम स्थल है, वहाँ से होते हुए माँ गंगा जब निकलती है तो उसके उद्गम स्थल के बाद एक मंदिर बनाया गया है वहाँ पे, जहाँ पे माँ गंगा की पूजा आरती की जाती है। और वहीं साथ ही साथ यमुनोत्री में भी माँ यमुना की पूजा की जाती है। तो ये दोनों धाम गंगा और यमुना के लिए समर्पित हैं और दूर दूर से भक्त इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही अब बात करें बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो 27 अप्रैल 2023 को खुलने जा रहे हैं, जो इस 6 माह की जो यात्रा होगी, जो ग्रीष्मकालीन, क्योंकि 6 माह की ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है और 6 माह का जो इन कपाटों को शीतकाल अवकाश के लिए बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है वो यात्रा है केदारनाथ की यात्रा।
और केदारनाथ के जो कपाट हैं इस वर्ष की यात्रा के लिए वो 25 अप्रैल 2023 को वो खुलने जा रहे हैं। और मैंने कहा कि 2013 के बाद केदारनाथ की जो यात्रा है उस पर लोग, उस यात्रा पर काफ़ी, उस ट्रैक पर लोग काफ़ी आए हैं और लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो श्रद्धा है 2013 के बाद भगवान केदारनाथ पे और प्रगाढ़ हुई है। लोगों का जो विश्वास है 2013 के बाद। और आप सब जानते हैं कि 2013 की जो आपदा थी उसके बाद किस तरह से पूरे उत्तराखंड ने इस आपदा को झेला, और उत्तराखंड ने ही नहीं बल्कि शायद ही पूरे देश का कोई ऐसा कोना रहा होगा जो इस विध्वंसकारी आपदा का शिकार न रहा हो और न हुआ हो। और उसके बाद कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आपदा ने पूरे भारतवर्ष को प्रभावित किया है। तो उसके बाद किस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट है उसने किस तरह से यहाँ पे तैयारी की, केंद्र सरकार की काफ़ी ऐसी योजनाएं, खास करके केदारनाथ के उसके रिस्टोर के लिए, उसको नए उसके नव निर्माण में केंद्र सरकार का काफ़ी योगदान रहा। तो इस तरह से किस तरह से लोगों और उसके बाद विश्वास बढ़ता गया और लोग केदारनाथ की यात्रा पे आते गए। 2022 का जो पूरे चार धाम की यात्रा का जो संख्या है कि कितनी संख्या में लोगों ने, लगभग 40 से 42 लाख लोगों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या थी और आस्था का एक सैलाब था पूरे उत्तराखंड में। इस बार यात्रा और भी जिस हिसाब से पिछले वर्ष की बात करें तो इस वर्ष भी यात्रा अपेक्षित है कि और अच्छी रहेगी, अच्छी संख्या में लोग उत्तराखंड में आएंगे। एक बड़ी बात ये, इस यात्रा से लगभग उत्तराखंड के जो हमारा रुद्रप्रयाग जनपद है, उत्तरकाशी जनपद है, चमोली जनपद है, आधा पौड़ी का जो क्षेत्र है, यहाँ इस यात्रा के समय में इस क्षेत्र के आधे से लगभग 90% लोगों का रोजगार भी इस यात्रा से जुड़ा है। तो ये और भी महत्वपूर्ण यात्रा हो जाती है पूरे इन ज़िलों के लिए। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए भी ये अब धीरे धीरे जिस तरह से गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं की हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी ये एक अच्छा जरिया है धन उपार्जन करने का, अपनी आय में वृद्धि करने का। अब सबसे बड़ी पहली बात आती है कि जो यात्रा है वो किस तरह से रहने वाली है। आप सब जानते हैं कि 2020 के बाद, यानी कि कोविड काल के बाद से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मंदिर हैं, चाहे वो अन्य जितने भी ऐसे क्राउड वाले प्लेसेस होते हैं, उसके लिए कई ऐसे नियम बने। उसके बाद क्योंकि 2020 में जिस तरह से पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी ऐसी महामारी को झेला जो कोई भी अपेक्षा नहीं रख रहा था और कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था, उसके बाद कई ऐसे नियम बने, कई ऐसे कानून बने जिसके तहत भीड़ और इस तरह से जो क्राउडेड हैं उसमें लोग किस तरह से व्यवहार करें और किस तरह से नहीं करें। हालांकि कोविड अब लगभग समाप्त हो चुका है और उसके बाद जो नियम है उसमें भी ढील दी गई, लेकिन अब गवर्नमेंट 2013 और 2020 की जो आपदा है, 2013 केदारनाथ आपदा, 2020 जो कोविड काल रहा, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसने भी अपने कई नियम बदलाव किए। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या होती थी वो होती थी कि किस तरह से यात्रियों का जो उनकी जो संख्या है वो किस तरह से काउंट की जाए। तो इसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण है कि यात्रा जो है, मैं आपको एक डेटा मैंने तैयार किया है, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन अब कोई भी यात्री यात्रा पर नहीं आ सकता है। तो ये आप लोग नोट कर लें कि यदि आप लोग चार धाम की यात्रा पे हैं, चार धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा पे हैं, तो आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके उपरांत ही आप यात्रा के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यदि आप लोग किसी टूर गाइड के माध्यम से उत्तराखंड यात्रा पर हैं, यदि आप किसी जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी होती है उसके माध्यम से यात्रा पर हैं, तो आप सबसे पहले ये सिक्योर कर लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ वो लोग कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही कर दिया है कि कोई भी यात्री, और ये यात्री
केवल उत्तराखंड का ही नहीं, ये यात्री केवल देश का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का भी, अगर कोई राज्य का भी यात्री हो तो वो भी, उसे भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो ये आप उत्तराखंड के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये ना समझें कि आप होम राज्य के हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। आप लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और गवर्नमेंट लगातार अब इस संबंध में न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अन्य जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से लगातार जानकारी प्रेषित कर रही है। और आप जो भी यात्री हैं इन 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो आप उन गाइडलाइन का और सरकार के दिशा निर्देशों का अवश्य पालन करें और उसके बाद ही यात्रा पे आएँ। मैं कुछ मोटी मोटी जानकारी आपको दे दूं कि किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो जो इसमें स्पष्ट है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा उत्तराखंड में। और यदि आप 4 धाम की यात्रा पर हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए, जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो किस तरह से आप कर सकते हैं वो उनकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि 4 तरीके वहाँ पे गवर्नमेंट ने दिए हैं कि आप 4 तरीक़ों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन है, आप लोग जो वेबसाइट है registration@touristcare.uk.gov.in, हम इस वेबसाइट को यहाँ पे फ्लैश भी कर देंगे और आप उसके माध्यम से आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर जारी किया है, क्योंकि व्हाट्सअप जो है वो सारी जगह है। और मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो व्हाट्सअप है उसकी जो रीच है वो लगभग सब तक है। तो इसलिए व्हाट्सअप के माध्यम से भी सरकारी रजिस्ट्रेशन करना शुरू। मेरे पास में ये अमर उजाला का आज का अखबार है और सरकार अब जिस दिन से ये यात्रा सरकार ने शेड्यूल किया है, लगातार यात्रा की जो जानकारी है उसे दे रही है। तो साथ ही आप व्हाट्सअप जो नंबर है वो 8394833833 पर आप यात्रा लिखकर भेजें। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जो भी वहाँ पे उसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो आपको दिखाई देगी। ये व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। उसके साथ ही ऐप है यहाँ पे उत्तराखंड टूरिस्ट की जो ऐप है वो भी यहाँ पे दी गई है। तो इसका जो ऐप का जो नाम है वो टूरिस्ट केयर उत्तराखंड करके आपको गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी और आप यहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है और वो टोल फ्री नंबर है 01351364। तो ये 4 माध्यम हैं जिन माध्यमों से आप अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक, क्योंकि मैंने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा कि लगभग 40 से 42 लाख लोग पूर्व की यात्रा में आ चुके हैं। तो उसके बाद ये वर्ष भी अपेक्षित है कि इस वर्ष भी लोग बहुत मात्रा में आएंगे। तो आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब से पोर्टल खुला है, यानी कि 21 फरवरी 2023 से जब से रजिस्ट्रेशन होने शुरू हुए हैं, तो ये वीडियो जब तक रिकॉर्ड हो रहा है तब तक 31,000 यात्रियों ने, 31,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। तो आप लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में। और जबकि अभी लगभग 2 महीने का समय इस यात्रा में शेष है, तो आप लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों का इस यात्रा के प्रति किस तरह से भाव है और किस तरह की आस्था है। लोग बिल्कुल एडवांस बुकिंग चाहते हैं। और इन 4 माध्यम, खासकर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप एंटर नहीं कर सकते यात्रा। आप भले ही उत्तराखंड आ जाएं, लेकिन आप जैसे ही इन 4 धामों के निकट जाएंगे वहाँ पे काउंटर्स लगे होंगे और वहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक होगा और उसके बाद ही आपको एंटर किया जाएगा। एक और बात है कि पिछले वर्ष क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी यात्री असुविधा में रहे, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेटअप भी लगाए हुए थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने साफ स्पष्ट किया है कि इस बार ऑफलाइन जो हमारे सेटअप हैं वो नहीं होंगे। इन धामों के आगे जो भी ऑफलाइन हम व्यवस्था करते थे वो नहीं होगी। आपको टोटली आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप उसी माध्यम से अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है अब तक की इस पूरी यात्रा को लेकर। और हम भी चाहते हैं कि हमारे माध्यम से
कि आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी जाए, क्योंकि यदि आप लोग दक्षिण भारत से इस यात्रा पे हैं, बहुत दूर से इस यात्रा पर हैं, और उसके बाद आप यदि पूर्ण जानकारी के साथ इस यात्रा पर नहीं आते हैं, यदि आप वेस्ट के किसी कोने से हैं, ईस्ट के किसी कोने से हैं, तो यदि आप यात्रा पर हैं और इस तरह की असुविधा आपको हो, तो वो आपके लिए भी, और ख़ास करके आपके लिए तो असुविधाजनक रहेगी, उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए और लोकल्स के लिए भी असुविधा रहेगी। तो इस तरह की जानकारियाँ आप सब तक जानी चाहिए, जो जानकारी ज़रूर हम प्रेषित कर रहे हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य, मैंने शुरू में भी कहा, इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि जो यात्रा रूट है, जो शेड्यूल है, वो हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत अच्छा माध्यम है, यूट्यूब का बहुत अच्छा माध्यम है, और क्यों ना इस माध्यम का हम आप सब तक इस यात्रा का पूरा विवरण दें, इस यात्रा की जानकारी प्रेषित करें। तो सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है, सबसे बड़ी बात जो हम अब तक इस पूरे वीडियो में हमने जो कही है, वो यही है कि जो 4 माध्यम मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन के, आप इनके माध्यम से सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यात्रा से जुड़ी और भी किस तरह से मौसम है वर्तमान में, किस तरह से, क्योंकि जो लोग बाहर से इस यात्रा पर आएंगे उनके लिए मौसम बहुत मायने रखता है, रोड बहुत मायने रखती हैं, किस तरह की गवर्नमेंट की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत मायने रखती हैं। तो आगे के जो आने वाले वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ अब हम एक पूरी सीरीज़ इस तरह की करेंगे कि ताकि आप जो यात्री हैं या आप जो इस यात्रा पर आने वाले लोग हैं, आप तक हम ऐसी जानकारियाँ प्रेषित करते रहें। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड गवर्नमेंट इसके लिए पूर्ण रूप से अवेयर है, और लगातार अपने जो चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट, वो लगातार उनके माध्यम से जानकारी प्रेषित कर रहे हैं। आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वहाँ भी जाकर आप जानकारी ले सकते हैं, और जब भी इस यात्रा पर आएँ आप इन जानकारियों को ध्यान में रख कर ही आएँ। तो आज हम इस वीडियो में आप सब तक यही जानकारी लेके आए थे, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो शीतकाल अवकाश के बाद ग्रीष्मकाल में खुलने जा रहे हैं, और जो भी लोग यात्रा पर आना चाहते हैं, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उत्तराखंड के इन पवित्र धामों के दर्शन करने के लिए यदि आप लोग उत्सुक हैं, यदि आप लोग आना चाहते हैं, तो जो अपनी डेट है वो फिक्स कर लीजिए, जो अपना ऑनलाइन पंजीकरण है वो सुनिश्चित कर लीजिए। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो रूट है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी आप लोग निरोगी रहें, और इन्हीं सब के साथ फिर से आप सभी का आभार। जय बद्री, जय केदार, जय गंगोत्री, यमुनोत्री।